नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। हम लोग डिटेल्स प्लस वन लाइनर वाले फॉर्म में क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का जो पहला टॉपिक है, पहला है वह है केंजा लायली बनी दुनिया की पहली मिस एआई। क्या बनी है? मिस एआई। तो इसको भी आप सभी को ध्यान रखना है। और यह कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? तो हुआ था मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को, जिसके राजधानी क्या है? रबात है। तो मोरक्को में हुआ था आयोजन पहली मतलब मिस एआई का। तो केंजा लायली बनी है दुनिया की पहली मिस एआई, इनको घोषित किया है। और इन्होंने 1500 से अधिक एआई मॉडल्स को हरा करके दुनिया की पहली वर्चुअल ब्यूटी पेजेंट जीत लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर इनको फोटो में देख भी सकते हैं। बात करें इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटेन की फेनेव्यू कंपनी ने वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड्स के साथ मिल करके किया था। और इस प्रतियोगिता में भारत के एआई जनरेटेड मॉडल जारा सातवारी ने भी हिस्सा लिया था। तो आपको यह याद रखना है, भारत वाली, और इन्होंने इसको जीत लिया है, तो इसको तो याद रखना ही है। बाकी पूछ ले यदि मोरक्को की कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ पर है, तो मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? दिरहम है। ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट आज की न्यूज है वह है 12 जुलाई 12 जुलाई। ठीक है, पूछ दे अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई यानी कि पिछले दिन मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस। और यह मलाला कहाँ की थी? तो यह पाकिस्तान की थी। और इनको सबसे कम उम्र में नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला यूसुफजई द्वारा पाकिस्तानी बच्चों को शिक्षा के लिए किए गए काम को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और मलाला दिवस 12 जुलाई 2013 को मलाला के 16वें जन्मदिन पर मनाया गया था। और यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको भी याद रखेंगे। जैसे पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जब नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 में मलाला जी को मिला था तो उस समय एक भारतीय भी थे, उनको भी मिला था। तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, और शांति पुरस्कार जीता था। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन लोगों को यहाँ पर मिला था। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता, मात्र 17 साल की आयु में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट न्यूज है, और वह है कि यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में 11 देशों में 11 नए बायो रिजर्व स्फीयर की घोषणा की गई है। ठीक है, और अब बात करें कि जो बायो रिजर्व के नेटवर्क में अब तक 136 देशों के 759 स्थल घोषित किए जा चुके हैं, शामिल किए जा चुके हैं। ठीक है, और जो जो नए शामिल हुए हैं उनका लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कैंपेन ब्रोक, ठीक है, यह बेल्जियम का हो गया। और इसके अलावा डेरे नार्टे हो गया, मैड्रे डिलास हो गया, न्यूमनी बायो रिजर्व हो गया, कोली। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का नाम लिखा है, इसको भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ अब जब आप टेलीग्राम पर @KGW 2023 सर्च करेंगे तो यहाँ पर हम पीडीएफ डाल देंगे, आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी अगला सवाल आता है कि हाल ही में नाटो, ठीक है, नाटो NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नाटो जो है एक तरीके से सैन्य बहुत सारे यूरोपीय और अमेरिकी मतलब उत्तर अमेरिका देश के मिल करके लोगों ने संगठन बनाया है। और यह सैन्य संगठन है। ठीक है, इसमें लगभग 32 देश हैं और 32 देशों में ऐसा इसमें व्यवस्था किया गया है इनके कानूनों में, अगर 32 देश में से किसी भी देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो 32 मिल करके उसको मारेंगे। बाकी इसका जो है कि अलग से कानून बनाया गया है, इसमें क्या क्या प्रावधान होगा। 32 जो देश हैं, जो भी इतने इसमें देश हैं, हर साल अपना अलग से एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है,
तो यह सब होता है नाटो में। तो पूछ रहा है इसका सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ था हाल ही में, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो अमेरिका के वाशिंगटन में इसका आयोजन हुआ था। बाकी यहाँ पर देखेंगे सैन्य अमेरिका के आयोजन में इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के वाशिंगटन में, और सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई थी। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो यानी कि 43.28 बिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान करने पर भी यहाँ पर बात हुई है। और नाटो में 32 देश हैं और यह अंतर सरकारी गैर गठबंधन है, ठीक है। तो नाटो। अगला सवाल हमारा आता है, क्वेश्चन आता है, यह पूछा गया है चिकित्सा उपकरण सूचना के लिए MEDVEL, यस, ठीक है, यानी कि जो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या फिर मेडिवल्स भी इसको कह सकते हैं, प्लेटफार्म किसने विकसित किया है। तो नाम आ गया चिकित्सा, यानी कि यह स्वास्थ्य से संबंधित बात हो रही है, तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मेडिवल्स डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म क्या होगा, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेडिवल्स भी कह सकते हैं, लॉन्च किया है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे मेडिकल डिवाइसेस के बारे में जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस बनने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जैसे सरकारों हो गए या फिर जो भी नियामक है, उनके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों से निदान दिलाना और परीक्षण करना और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों का चयन, खरीद व उपयोग के बारे में सूचित करने के लिए इसको विकसित किया गया है। अगला आता है, क्वेश्चन है बिम्स्टेक से संबंधित है, ठीक है। पूछ रहा है कि बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। तो किसकी मेजबानी हुई है, यहाँ पर विदेश मंत्रियों की यहाँ पर बैठक हुई है, ठीक है। तो इसकी मेजबानी किसने की है, तो मेजबानी यहाँ पर भारत के नई दिल्ली में यहाँ पर इसकी मेजबानी हुई है। बातचीत कनेक्टिविटी परियोजनाओं और सीमा स्थिरता के मानवीय सहायता पर केंद्रित रही, जो कि बिम्स्टेक के बीच में सहयोग तात्कालिक रूप से दर्शाता है। बात करें इसमें कौन कौन से देश हैं, तो जो भी बंगाल के खाड़ी के इर्द गिर्द देश हैं वही इसमें शामिल हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में स्थापना हुआ था। इसका सचिवालय कहाँ पर है, ढाका के बांग्लादेश में है, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला आता है 7वां, कह रहा है कि किसे न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है, बताइए, अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा, दीपक चौरसिया या फिर रवीश कुमार। तो सही जवाब क्या होगा, रवीश कुमार नहीं, सही जवाब हो जाएगा रजत शर्मा जी को NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है और पूछ रहा है कि किस देश में भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रख करके शपथ ली है। तो ब्रिटेन में अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टीमर, और वहाँ के जो एक सांसद हैं जिनका नाम है, ठीक है, भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के सांसद हैं जिन शिवानी राजा एंड बॉब ब्लैकमैन, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है, गीता पे हाथ रख करके अपने वहां पर संसद में शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए यह एकदम लेटेस्ट न्यूज है और पहली बार इसको घोषित किया गया था, जिसका क्या नाम है, संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस, तो संविधान की हत्या किसने की थी बताइए। बात किया जा रहा है 25 जून, सॉरी यहाँ पर क्या है 25 जून रहेगा, इसको आप बनाइए। 25 जून को क्या मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस। तो इसकी घोषणा किसने की है, तो आप जब भारत का राजपत्र देखेंगे तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि
भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ दिखाता है। इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना किसने किया? भारत की जनता ने। और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान दिवस घोषित किया जाता है। इसको गजट ऑफ इंडिया में प्रेजेंट कर दिया गया है। इसके अलावा अमित शाह जी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। तो कब मनाया जाता है? मनाया मतलब अभी शुरुआत हुआ है, अब क्या मनाया जाएगा? 25 जून को हर साल मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। बात करें इमरजेंसी की कब लागू हुई थी, तो 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इमरजेंसी को देश के ऊपर थोप दिया गया था। बाकी इसका डिटेल वीडियो भी हमने बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अपनी सत्ता को बचाने के लिए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई थी। बाकी इसमें इनकी सदस्यता भी पहले रद्द की गई थी। जो 1971 का चुनाव हुआ था, धांधली का आरोप लगाता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि आप 6 साल तक सांसद नहीं रह सकती, निलंबित कर दिया था। तो इन्होंने इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह गई, तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली, लेकिन वहां पर कहा गया है आप वोट नहीं दे सकती है। ठीक है, तो इन्हीं सब को पलटने के लिए, ठीक है, अपनी इमेज बनाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने से पहले इन्होंने क्या किया? देश में इमरजेंसी लागू कर दिया और इमरजेंसी लागू होने के बाद अपने हिसाब से मनचाहा संविधान संशोधन किया इन्होंने इंदिरा गांधी जी की सरकार में 1975 में। और फाइनली इमरजेंसी हुआ, सबको पता है क्या क्या हुआ उसमें हुआ। बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए। इसके अलावा वह दौर था उसमें जबरन लोगों को पकड़ करके क्या किया गया? नसबंदी किया गया। तो यह सब उस दौर में हुआ था, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। एक क्वेश्चन अभी बचा है, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय लेखक का निधन 11 जुलाई 2023 को हो गया, उनका क्या नाम है? तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा भीष्म साहनी जी को। ठीक है, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी एक लेखक थे और इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं प्रकाशित हुई हैं। 1915 में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में पाकिस्तान में वह स्थान है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में उपन्यास तमस के लिए मिला था। तो आप इसको भी स्टार बना करके लिखिए, तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी किसको मिला था? तो भीष्म साहनी जी को। इसके अलावा इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे चीफ की दावत हो गया, अमृतसर आ गया है, वांचू मरने से पहले, यह कहानियों का संग्रह है। बाकी तमस, मायादास की माड़ी, झरोखा यह उपन्यास है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर यह वाला, और हनुस मुआवजे यह नाटक है आदि। यह सब इनके द्वारा रचित सारी रचनाएं हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।